मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगस्त का महीना आ चुका है, जुलाई का महीना जा चुका है। मैंने आपके लिए लॉन्च कर दी है सफलता सीरीज। तो अगर आप लोगों को क्लास 12 बोर्ड के अंदर 90% से ज्यादा नंबर लेके आना है तो बिल्कुल आपको ये सफलता सीरीज जो मैंने YouTube पर लॉन्च किया है, इस सीरीज को पूरा आपको फोकस से अटेंड करना है। आज की क्लास जो होने वाली है वो सफलता सीरीज की पहली क्लास होने वाली है और पहली क्लास के अंदर ही हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स। 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सिखाऊंगा, ऐसे सॉल्व करना सिखाऊंगा जिससे आप आराम से 4 नंबर पक्के कर पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहन, जो मुझे नहीं जानता, जो इस चैनल पे नया आया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की थी और मैंने केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया है। तो आइए मैं क्लास को शुरू कर देता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में मैंने आपको बता दिया कि आज वो न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं जो 4 नंबर के न्यूमेरिकल्स होंगे, पूरे 4 मार्क्स में आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। 1 नंबर वाला न्यूमेरिकल या 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल मैंने बिल्कुल नहीं ले रखे। आज की क्लास के अंदर पूरे 4 मार्क्स पक्के वाले न्यूमेरिकल्स ले रखे हैं। भैया न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल अगर आप जीरो पर हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता, फिर भी मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका पहला काम होना चाहिए कि न्यूमेरिकल को बहुत प्यार से देखना है। न्यूमेरिकल को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। न्यूमेरिकल को बहुत प्यार से देखना है। क्या देखना है, न्यूमेरिकल में लिखा क्या है। तो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ है हमारे पास, उसका जली विलयन जो है वो 3 ग्राम हमें दे रखा है। हमारे पास एक कार्बनिक पदार्थ है, उसका जली विलयन जिसमें 3 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोल रहे हैं। हमारे पास 3 ग्राम कोई कार्बनिक पदार्थ है, 50 ग्राम पानी में मैं उसको घोल रहा हूं। तो आप इस डेटा को, जहां जहां आपको डेटा दिखाई पड़े, उन डेटा को आप सर्किल कर लो ताकि आपको वैल्यू को ढूंढने में दिक्कत ना हो। 50 ग्राम पानी में घोला गया है, उसके बाद विलयन का क्वथनांक उन्नयन जो है वो आपके पास कितना है, 100.51 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है पदार्थ का अणु भार हमें यहां ज्ञात करना है और केबी की वैल्यू, आपके पास केबी की वैल्यू यहां पर 0.51 क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पदार्थ का अणु भार, हमें पदार्थ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, में पदार्थ का अणु भार निकालना है। भैया इसमें क्या क्या वैल्यू दी गई है, अब हमें सबसे पहले वैल्यू को अलग से लिख लेंगे ताकि हमें पता लग पाए कि हम कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता कि मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद जो वैल्यू आपको दी गई है उस वैल्यू को आपको अलग से लिख लेना है। तो अलग से लिखने पर आपके पास क्या है, विलय का भार दिया गया है, आपके पास डब्ल्यू भी दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 ग्राम। तो डब्ल्यू भी आपके पास 3 ग्राम दे रखा है। डब्ल्यू ए आपके पास दे रखा है, डब्ल्यू ए आपके पास कितना है, 50 ग्राम। डब्ल्यू ए आपके पास 50 ग्राम है। विलयन का क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी कितना भैया, डेल्टा टीवी, तो डेल्टा टीवी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 100.51। क्या आपको यही लग रहा है कि 100.51 डेल्टा टीवी की वैल्यू है? नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, डेल्टा टीवी की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। हमेशा याद रखना, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा है। आप डेल्टा टीवी की वैल्यू, क्वथनांक उन्नयन की वैल्यू 100.51 नहीं रखेंगे क्योंकि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है और जब आप 100.51 में से 100 को माइनस कर दोगे तब आपके पास कितना बचेगा, 0.51 आएगा और डेल्टा टीवी की वैल्यू जो होगी वो ये ना होकर 0.51 होगी क्योंकि इसमें से 100 को हम घटाएंगे। यही वैल्यू है और ये क्यों दिया गया, ये इसलिए दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। अगला पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है विलय का अणु भार। हमें विलय का अणु भार निकालना, तो हमें यहां एमबी निकालना है, एमबी यहां पर फाइंड आउट करना है, एमबी यहां पर निकालना है। भैया कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो अपने मन में जिस फॉर्मूले के अंदर आपके पास डब्ल्यू बी भी आए, डब्ल्यू ए भी आए,
डेल्टा टीबी आए और आपके पास एमबी भी आए। अभी मैं आपको ये न्यूमेरिकल बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, लेकिन आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको थोड़ा स्पीड लेके चलूंगा। लेकिन इस न्यूमेरिकल में फर्स्ट न्यूमेरिकल है सफलता सीरीज का, तो इस फर्स्ट न्यूमेरिकल्स को बहुत बेसिक से एडवांस पर लेके चलेंगे। अब आप इसमें सबसे पहले फॉर्मूला सोचो कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। भैया फॉर्मूला एक आपको लगाना है, जब आपको क्वथनांक उन्नयन दे दिया जाए तो जग जाहिर है ये हमेशा एक फॉर्मूला लगाना है, वो होता है डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी इंटू हमारे पास डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू हमारे पास 1000 अपॉन क्या करना है, अपॉन आपको करना है एम बी इंटू हमारे पास डब्ल्यू ए, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब आपको क्या निकालना है इस फॉर्मूले में, अगर आपको फॉर्मूला पहले से आता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता फॉर्मूला पहले से, तुरंत इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो या इसको तुरंत याद कर लो, तुरंत आप याद करके अपनी दीवार में चिपका लो, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू को पुट करना है, हमें एम बी को निकालना है और डेल्टा टीबी को हम नीचे कर देंगे और एम बी को हम यहां ऊपर कर देंगे। तो कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूं कि एम बी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू हमारे पास 1000 इंटू हमारे पास 1000 अपॉन हमारे पास एम बी जो था, एम बी को मैंने ऊपर कर दिया और डेल्टा टीबी को मैंने नीचे कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा इंटू हमारे पास डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। अब क्या करेंगे भैया, अब सिंपल से इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर अपना कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करना है मैं आपको आगे चल के नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं। तो एम बी बराबर क्या होगा, एम बी बराबर हो जाएगा डेल्टा केबी, केबी की वैल्यू क्या होगी, तो केबी बराबर आपके पास होगा 0.51, तो आपके पास क्या होगा 0.51 हमारे पास केबी की वैल्यू इंटू हमारे पास डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास 3। उसके बाद हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, अपॉन हम करेंगे हमारे पास डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू ए। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा 0.51, तो डेल्टा टीवी बराबर 0.51 इंटू हमारे पास डब्ल्यू ए, मतलब विलायक का भार कितना है 50 ग्राम, भाई 50 ग्राम पानी में घोल रहे हैं उसको हम, तो 50 हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 50। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई बहन, अब आपको बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है। 9th का बच्चा भी इस कैलकुलेशन को कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कैलकुलेशन को सॉल्व कर दे रहा हूं। कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करना है मैं आपको बता दूं। अब आपको इसमें बहुत बेसिक तरीके से 0.51 से 0.51 कैंसिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है 1 0 से 1 0 जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 का हम 20 बार करेंगे तो हमारे पास 100 हो जाता है, 20 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 60, तो एम बी बराबर कितना हो जाएगा 60। तो हमारे पास जो कार्बनिक पदार्थ है उसका अणु भार जो आया है वो 60 आ गया है, 60 आ गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल थोड़ा ट्रिकी जरूर था, लेकिन समझने वाले के लिए बहुत आसान था, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूं सफलता सीरीज के दूसरे नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन मैं आ चुका हूं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को इसमें भी हम बहुत आराम से बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 में बहुत आपको डिटेल में बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को, कितने ग्राम को भाई, ग्लूकोज के 12 ग्राम को, मतलब डब्ल्यू बी बराबर हमें क्या दे रखा है, यहां पर डब्ल्यू बी बराबर हमें दे रखा है 12 ग्राम। उसके बाद 100 ग्राम पानी में घोला गया है, मतलब आपके पास 12 ग्राम ग्लूकोज है, उसको 100 ग्राम पानी में घोल दिया जाता है, और विलयन का क्वथनांक जो होता है वो 100.34 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जल के लिए हमें मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी का मान ज्ञात करना, हमें यहां पर केबी निकालना है। पहले को बोला था अणु भार, लेकिन अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी निकालना है। बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें एमबी निकालना था, इसमें केबी निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, डब्ल्यू ए बराबर कितना दिया गया है, हमें 100 ग्राम दिया गया है, डब्ल्यू ए बराबर 100 ग्राम दिया गया है।
हमारे पास 100.34 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टीवी की वैल्यू जो हमें दी गई है यहां पर वो कितनी दी गई है, 0.34 दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 100 को आपको माइनस कर देना है, 100 को आपको ध्यान में रखना, केवल पॉइंट वाली वैल्यू आपको रखनी, तो पॉइंट वाली 0.34 हो जाती है। हमें डेल्टा टीवी दे रखा है, हमें यहां पर केबी निकालना है, तो केबी यहां पर हम निकाल लेंगे आराम से। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भैया, सिंपल सा फॉर्मूला हमें यहां पर लगाना है। डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, केबी इंटू हमारे पास होता है डब्ल्यू वी इंटू हमारे पास 1000 अपॉन हमारे पास हो जाता है एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमें भैया यहां पर क्या निकालना है, हमें यहां पर निकालना है सिंपल वे में, हमें यहां पर निकालना है केबी। तो हम क्या करेंगे, केबी को निकालना है तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि केबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी के साथ ये सब कुछ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या होगा कि डेल्टा टीबी इंटू हमारे पास हो जाएगा एम बी इंटू हमारे पास डब्ल्यू ए, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बोले तो हमने डेल्टा टीबी के साथ ये सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी है और ये वाली वैल्यू इसके डिवाइड में आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके डिवाइड में आ जाएगी। बोले तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 इसके डिवाइड में आ जाएगी। अब क्या करना है, फॉर्मूला हमारा रेडी है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट अप करना और केबी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो केबी बराबर हम यहां पर क्या करेंगे, केबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी कितना है 0.34, मतलब 0.34 यहां पर डेल्टा टीबी की वैल्यू है। एमबी का मतलब क्या होता है भैया, अणु भार। तो ग्लूकोज का मतलब क्या होता है C6H12O6, और ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है, अणु भार 180 होता है, 180 ग्लूकोज का अणु भार होता है 180 इंटू हमारे पास WA। तो WA कितना है 100, WA कितना है 100 दिया गया है WA हमें यहां पर, तो 100 से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन हमारे पास WB कितना है 12, तो WB हमारे पास 12 है और 1000 मल्टीप्लाई में पहले से ही है। अब क्या करेंगे भैया, सिंपल वे में इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को और आपको मैं आंसर ला के दिखाता हूं। आप लोग भी अपनी पेन कॉपी को उठाओ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे सॉल्व करना है, सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं। आपको 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर देने हैं, बहुत आराम से किया आपने। आपको पता है कि 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है और 6 तिया 18 होता है, आपको पता है इसके बारे में। मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 है और यहां पर 34 है, यहां पर 2 है, तो मैं क्या कर दूंगा 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 34 होता है, ऊपर 17 आ जाएगा और नीचे हमारे पास कुछ नहीं, मतलब 17 तिया 51। बोले तो यहां पर केबी बराबर कितना आ जाएगा 51/100 हमारे पास पहले से ही है, तो 51/100 का मतलब होता है 0.51। तो हमारे पास केबी की वैल्यू कितनी निकल के आ चुकी है 0.51। अरे भाई बहन, मैंने केबी की वैल्यू यहां पर निकाल ली है और न्यूमेरिकल में उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले यानी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज कहूं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, यानी कि हमारे तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ, और इस न्यूमेरिकल को भी हम बहुत आराम से और बहुत मजे से सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वही सेम अप्रोच से न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करते हैं। न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है हमारा न्यूमेरिकल, बहुत आराम से आपको न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से, पेशेंस से, धैर्य से पढ़ना है। क्या बोल रहा है कि 3 ग्राम, आपके पास 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम वाटर में आप इसको घोल देते हैं, जिससे हमारे पास क्वथनांक उन्नयन बढ़ जाता है। तो क्वथनांक उन्नयन की गणना हमें यहां पर करनी है, कितना क्वथनांक उन्नयन होता है। हमें पता है कि जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक बोले तो कितना हमारे पास है, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी की वैल्यू जो है वो 0.52 दे रखी है। अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। सिंपल में मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं, डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला। तो क्या आपको लगाना है, डेल्टा टीबी आपको लगाना है। डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, केबी इंटू आपके पास हो जाएगा WB इंटू आपके पास हो जाएगा WB इंटू 1000, WB इंटू 1000 अपॉन क्या होगा, अपॉन हो जाएगा MB इंटू WA, MB इंटू WA। अब सारी वैल्यू को इस क्वेश्चन में से निकालो और इस फॉर्मूले में पुट अप करो, आंसर चुटकियों में आएगा आपके पास। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी,
केबी भाई यहां पर दे रखा है 0.52, केबी इक्वल टू आपके पास होगा 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 3 ग्राम। आपके पास सॉल्यूट का मास कितना है, विले आपने कितना मिलाया है, यूरिया कितनी है, तो 3 ग्राम यूरिया आपके पास है, 3 ग्राम यूरिया है इंटू आपके पास 1000 मल्टीप्लाई में है अपॉन आपके पास एमबी का मतलब क्या है, विले का अणु भार। तो यूरिया का अणु भार कितना होता है 60 भाई 60, यूरिया का अणु भार कितना होता है 60 होता है इंटू आपके पास डब्ल्यू ए का मतलब होता है यूरिया को कितने पानी में मैंने घोला है। तो यहां पर बोला गया है 100 ग्राम पानी में घोला है, कितने ग्राम पानी में 100 ग्राम पानी में। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। अब क्या करना है, न्यूमेरिकल को बहुत आराम से काटना है, जोड़ना है, कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। आइए प्यारे भाई बहन हम लोग यहां तक आ चुके थे और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करनी थी। अब मेरे प्यारे भाई बहन कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, कैसे कैलकुलेट करना है इस चीज को। आपको पता है कि ऊपर हमारे पास 3 जीरो दी गई हैं और नीचे भी हमारे पास 3 जीरो हैं। तो सबसे पहले हम जीरो को जीरो से कैंसिल करेंगे, यानी कि 3 जीरो को हम इन 3 जीरो के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बचा है मेरे प्यारे भाई बहन, ऊपर 3 है और नीचे 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 2 नीचे आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा 0.52, अब हमारे पास क्या है कि डेल्टा टीबी बराबर क्या आ जाएगा 0.52 बाई 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.26। तो मेरे प्यारे भाई बहन बिल्कुल बेसिक सी और आसान सी कैलकुलेशन थी कि आंसर हमें कैसे लाना था, 0.26 आंसर लाना था और आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है मेरे प्यारे भाई बहन। अब मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, मैं आ चुका हूं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि 7.5 ग्राम जो पदार्थ है उसमें मैं 75 ग्राम पानी में उसको मैं घोल रहा हूं। 7.5 ग्राम एक पदार्थ है, उसको मैं 75 ग्राम पानी में घोल रहा हूं, तो घोलने पर हमारे पास 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो। तो पदार्थ का हमें अणु भार ज्ञात करना है कि अणु भार क्या होगा पदार्थ का। केएफ की वैल्यू मेरे प्यारे भाई बहन यहां पर हमें दे रखी है, तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, हिमांक अवनमन का। तो हमें हिमांक अवनमन का सूत्र पता है, तो हम यहां पर हिमांक अवनमन का सूत्र लगाएंगे। उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा अणु भार की गणना आपको कैसे करनी है। तो सिंपल वे में फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाता है, केएफ इंटू आपके पास होता है डब्ल्यू बी इंटू आपके पास 1000 इंटू आपके पास 1000 अपॉन क्या होता है, अपॉन आपके पास सिंपल वे में हो जाएगा, अपॉन आपके पास होगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए आपके पास हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है 1.2, हमसे बोला गया है हमें एमबी यानी कि विले का अणु भार ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एमबी को ऊपर कर देंगे और डेल्टा टीएफ को नीचे कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ को हम नीचे कर देंगे और एमबी को हम ऊपर कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कि एमबी बराबर क्या हो जाएगा, एमबी बराबर हो जाएगा केएफ। केएफ की वैल्यू आपको दे रखी है 1.86 केएफ की वैल्यू है, इनटू आपके पास डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी आपके पास दे रखा है 7.5 ग्राम, 7.5 डब्ल्यू बी की वैल्यू है, इंटू 1000 आपके पास पहले से ही है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है वो 1.2 है, 1.2 आपके पास क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ की वैल्यू है और डब्ल्यू ए की वैल्यू आपके पास 75 ग्राम डब्ल्यू ए है, तो 75 ग्राम आपके पास डब्ल्यू ए है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कैलकुलेट, और कैलकुलेट करना तो बच्चों का खेल होता है मेरे प्यारे भाई बहन। आपको पता है एक अंक के बाद दशमलव है और एक अंक के बाद दशमलव है, दोनों को काट देंगे। अब क्या हुआ, ऊपर 75 है नीचे 75 है, तो दोनों कट जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई बहन, 2 जीरो यहां से मैं अगर 2 अंक बाद दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे मैं 2 जीरो बढ़ा दूंगा। अब क्या करूंगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगी 1 जीरो। तो अब क्या किया मैंने, अब 186/12 आ गया। अब मैं 6 से काटूंगा, 6 से काटूंगा मतलब 6 दूनी 12 होता है, 6 तिया 18 और 6 एकम 6, तो 31 आ गया, नीचे 2 आ गया, 31/2 गुणा 10। तो हम क्या करेंगे, 31 का
10 में गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 310 आएगा, बटे आपके पास 2 है, तो 155 आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं डिस्कस करूंगा अपना नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन। भाई बहन, सफलता सीरीज के अंदर हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0.2 मोलर हमारे पास KCl सॉल्यूशन है, पोटेशियम क्लोराइड का 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, उसमें आपके पास 25 डिग्री तापमान पर विशिष्ट चालकत्व जो कप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, कप्पा बराबर दे रखा है 0.0248 आपके पास दे रखा है, और आपके पास मोलरिटी मोलरता दे रखी है, मोलरता कितनी दे रखी है 0.2 मोलर आपको दे रखा है, आपको मोलरता दे रखी है सॉल्यूशन बिलियन की। अब आपसे बोल रहे हैं कि इसकी मोलर चालकता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना हमें, इस न्यूमेरिकल में मोलर चालकता की गणना करनी है। मोलर चालकता के ऊपर न्यूमेरिकल मेरे प्यारे भाई बहन हर साल लगातार आता है, तो आपको मोलर चालकता के ऊपर न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए। तो जान लेते हैं इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन लैम्डा एम इसको हम डिनोट करते हैं, तो लैम्डा एम बराबर हो जाता है कप्पा गुणा 1000 आपके पास 1000 इंटू आपके पास मोलरता। तो यही आपके पास मोलर चालकता का सूत्र है। आइए इस सूत्र के अंदर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं और अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू आपके पास दे रखी है 0.0248, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 0.0248 इंटू आपके पास मल्टीप्लाई में 1000 है, अपॉन आपके पास मोलैरिटी मोलरता आपको पता होनी चाहिए 0.2 मोलरता इसमें दे रखी है, तो विलियन की मोलरता आपके पास 0.2 है। मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर में 0 बढ़ाऊंगा, तो ऊपर मेरे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, और इस दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं। तो मैं इस जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये सारी वैल्यूज को 248 बना देगी। अब क्यों बनाया, क्योंकि यहां 4 अंक बाद दशमलव है और 4 जीरो से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये सिंपल वे में कितना हो जाएगा, 248/2 हो जाएगा, 248/2 हो जाएगा। अब जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 124, बोले तो 124 यहां पर आंसर आ जाएगा। आंसर यहां पर 124 आ जाएगा। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता दूं, ये अरे भाई बहन हमारा लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपको देने वाला हूं और ये आपका होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क मेरे प्यारे भाई बहन, और आपको इसको खुद से प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चन को दिमाग लगा के करना, और ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। बस जैसे मैंने पैटर्न बताया उस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं जल्द से जल्द अपनी नेक्स्ट क्लास भी लेके आ रहा हूं सफलता सीरीज के अंदर, तो जुड़ना मत भूलिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।